गुड मॉर्निंग मित्र, जय स्वामीनारायण। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम सब लोग मिल गए। मित्रों, दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें आज शेयर करना चाहता हूँ जो आपको ताम्र याद रहे। दोस्तों, जिंदगी संभावनाओं का नाम है। जिंदगी क्या है? जिंदगी संभावनाओं का नाम है। मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रख के मेरी बात को बताना चाहता हूँ। एक देश के राजा ने दो गुनहगारों को फांसी की सजा दी थी। पर्शिया के राजा थे वो। दो गुनहगारों को फांसी की सजा सुनाई गई। उसने गुनाह ऐसा किया था तो फांसी की सजा सुनाई गई। अब दोनों को कल फांसी होने वाली थी तो आज दोनों को काल कोठरी में रख दिया गया। फिर वो दोनों काल कोठरी में अपने आप से बातें करते। तभी राजा का एक सैनिक आया और उसको पूछा कि राजा जी पूछते आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताइए, कि कल आपको सुबह सुबह 4 बजे फांसी हो जाने वाली है। तो फिर उसमें से जो एक कैदी था वो बोला, मैं राजा जी से मिलना चाहता हूं, अभी मिलना चाहता। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी तो राजा जी ने भी मना नहीं किया। वो जानता था, वो ये बात जानता था कि राजा जी अपना जो घोड़ा है उससे बहुत प्यार करते थे। उतनी कीमत थी घोड़े की राजा जी के पास, जितनी किसी की भी कीमत नहीं होगी। वो ये बात जानता था। राजा जी आए काल कोठरी में। उसने इस कैदी को मिले और कैदी को पूछा, भाई क्या बात है बताओ। वो बोला, कैदी बोला, मैं ऐसी विद्या जानता हूं कि आपके घोड़े को 6 महीने में उड़ा के दिखाऊंगा। राजा तो शौक हो गया। वो घोड़े से बहुत प्यार करता था। उसके मन में ख्याल आने लगे कि इतना बढ़िया घोड़ा मेरे पास है, अगर वो चलो उड़ने लायक हो जाएगा और उड़ेगा तो चारों तरफ मेरी वाहवाही हो जाएगी। बहुत बढ़िया बात है ये। तो उसने सैनिकों से बोला कि भाई कि एक को छोड़ देना, एक को कल सुबह फांसी दे देना। ये बोलकर राजा जी चले जाते हैं। फिर वो दोनों कैदी, जो कैदी को फांसी होने वाली थी, वो कैदी दूसरे कैदी को बोलता है, यार मैं जानता हूँ तेरे पास ऐसी कोई विद्या ही नहीं है जो घोड़ा उठ सके, फिर भी तूने राजा जी को ऐसा झूठ क्यों बोला कि मैं 6 महीने दो, मैं आपके घोड़े को उड़ाऊंगा। उस कैदी ने बहुत अच्छी बात बताई जो मैंने पहले भी आपसे शेयर की थी। जिंदगी संभावनाओं का नाम। जिंदगी क्या है? संभावनाओं का नाम। तो वो बोला, मैंने इस पर 4 संभावनाएं रखी हुई है। मैंने इस पर 4 संभावनाएं है जो रखी हुई है। पहली संभावना, राजा जी का घोड़ा अभी बहुत उम्र वाला है, शायद 6 महीने में वो भगवान के पास चला जाएगा। दूसरी संभावना, राजा जी भी उम्र वाले हैं, क्या पता कल वो भी होना या ना। तीसरी संभावना, मैं शायद घोड़े को उड़ा भी सकूं, शायद 6 महीने है मेरे पास। और चौथी संभावना है, मेरे पास पूरे 6 महीने
तेरे से और ज्यादा जीने का मौका मिलेगा। मेरे पास और 6 महीने तेरे से और ज्यादा जीने का मौका मिलेगा। उसमें क्या बात, राजा जी का दिल भी निकल जाए। देखिए दोस्तों, पॉजिटिव जिनकी संभावनाओं का ख्याल है, जिनकी संभावनाओं का नाम है। अब आपको ऐसा होता होगा कि ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, ये बात मैंने आपके साथ क्यों शेयर की। मेरे साथ भी दोस्तों यही हुआ था। 5 जनवरी 2022 को मेरा सुबह 5:30 बजे जोरदार से एक एक्सीडेंट हो गया। पता नहीं चला एक्सीडेंट कैसे हुआ। तकरीबन 7 बजे में जब हाउस में आया, तब सिविल में इमरजेंसी जो विभाग होता है, उस विभाग में बैठा हुआ था। मेरे इर्द गिर्द डॉक्टर थे। मेरा हाथ ये जो हाथ देख रहे हैं, पूरा खत्म हो चुका, पूरा खत्म। मैंने डॉक्टरों से बात की कि भैया सर जी, ये इसमें अब क्या हो सकता है। कपड़े फटे हुए थे, यहाँ से सब से जो निकला हुआ था। जो मेरे साथ डॉक्टर खड़े थे, उसने बोला कि भैया अब तो ये आप किसी और को बुला लो, आपका हाथ तो काटना पड़ेगा। अच्छा, कोई बात नहीं। फिर मैंने एक और डॉक्टर से फोन पर बात की, उसको बुलाया, कभी तुम मेरे पास आ जाओ, हम लोग बात करते हैं, ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ सुबह में, तो देखते ही क्या हो करना है, तुम एक बार आ जाओ। वो बंदा अपनी गाड़ी लेके वहां पर आया। मैंने देखा मेरा ये हाथ पूरा टोटली लॉस हो चुका। फिर मैंने उसको वहां से प्राइमरी ट्रीटमेंट लिया और एक रुमाल रख के उसकी गाड़ी में बैठे। फिर हम लोग आराम से एक जगह पर खड़े रहे, चाय पानी पिया। फिर उस फ्रेंड को बोला कि भाई ये बोलते से हाथ काटना पड़ेगा, आप बताओ कि क्या करना चाहिए। तभी हमारे दिमाग में एक ख्याल आया कि चलो यहाँ के जो सुपर स्पेशलिस्ट मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल है, उसके साथ कुछ बात की जाए, फोन से कुछ बात की जाए, संभावनाओं देखी जाए। तो फिर हमने एक हॉस्पिटल में फोन लगाया, उसने ना बोल दिया। दूसरे हॉस्पिटल में फोन लगाया तो उसको बोला भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है और आपके पास कोई जो ऑर्थोपेडिक और साथ में कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, ऐसे कोई डॉक्टर्स है? 2-3 जगह से ना आई। फिर हमने यहाँ की मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल है, मैं उसकी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी कोई एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूँ। गिरिराज, उसने फोन लगाया, उसके डॉक्टर जो हेड है मयंक जी, उसको फोन लगाया। मैंने उससे बात की, भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो आपके पास कोई ऐसा डॉक्टर है जो हमको अभी ट्रीटमेंट दे सके? मयंक जी ने बोला, डॉक्टर मयंक जी ने बोला, अच्छा आ जाओ, आप देख लेते हैं। चलो, हमको वहां से निकले, सीधे हॉस्पिटल चले गए। अब हमने चाय पी ली थी सुबह सुबह, ये लग गया था तो अभी चाय पी ली थी। डॉक्टर ने देखा, उसके नर्स लोग सब आ गए, उसने सब प्राइमरी ट्रीटमेंट दी मुझे। कपड़े काट के निकालने पड़े, ऐसे पूरे हो गए कपड़े। सुबह की ठंडी में वो गर्म भी पहना हुआ था, वो भी काट के निकालना पड़ा। ना भयंकर हालत था मेरा। अब उसको बताना पड़ा कि भाई मैंने तो सुबह सुबह ये लग गया, बाद में भी चाय पी थी। वो बोले आपका ऑपरेशन लगेगा, लेकिन ऑपरेशन 8 घंटे के बाद लगेगा, आपके पेट में तो चाय है वो
इसलिए इसी वजह से हम आपको एनेस्थेसिया नहीं दे सकते। मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो एक अच्छा सा कमरा काट दो, उसमें टीवी होना चाहिए और एसी होना चाहिए, मैं आराम से उसमें रहूंगा, कोई बात नहीं, चलो देखो क्या। डॉक्टर भी बोले अच्छा है, चलो। तो मैं वहां पर ठहर गया। तकरीबन 6:30 बजे मुझे अस्पताल के ओटी रूम में लेकर गए वो लोग। एक जो डॉक्टर था वो स्पेसिफिक करके स्किन का था डॉक्टर, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। तो और दूसरे भी लोग मेरे इर्द गिर्द थे। फिर मैंने उनको पूछा कि सर ये क्या होने वाला है, आगे आप क्या कर रहे हैं? वो बोले परेश भाई ये केस तो ऐसे बनता है कि जिसे आपको हाथ काट दिया जाए, लेकिन एक पद्धति है हमारे पास, अगर आप बोलो तो वो पद्धति से हम काम करेंगे आपके साथ। मैंने बोला कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो वो भी कर लेते हैं। तो उसने बोला सर जी आपका पैर है, जो पैर से हम लोग आपकी चमड़ी है वो निकालेंगे, उसमें से कुछ मीट निकालेंगे और वो यहाँ पर डालेंगे, और वो आपका हाथ है, वो आपका हाथ पेट काट के उसमें डालेंगे, जो जैसे हम वृक्ष में एक वृक्ष के साथ दूसरा वृक्ष की जो ज्वाइंट करते हैं उसको कलम बोलते हैं, वो करने वाले थे, वही ट्रीटमेंट हम आपके साथ करेंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो वो भी देख लेते हैं, वो भी संभावना है। उसने बोला ये संभावना है, देखिए सर हम काम कर रहे हैं लेकिन आपको साइन करने पड़ेगी, ये संभावना है, ये नहीं बोल रहे कि आपका हाथ ठीक हो जाएगा। तो चलो संभावना तो संभावना ही थी, जिनकी संभावनाओं का नाम है, चलो देख लेते हैं। फिर एनेस्थेसिया लगाया, 2 घंटे के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। 2 घंटे 3 घंटे के बाद मैं हाउस में आया, तब ये मेरा पूरा हाथ पेट में काट के डाल ऐसे रखना था, ये हाथ ऐसे रखना था, पेट में पूरा ऐसे रखना था, वो भी 1 महीना तक। उसमें हर रोज ड्रेसिंग लगेगा, डॉक्टर ने बोला हर रोज 3 बोतल जाएगी, ड्रेसिंग लगेगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 3 दिन के बाद थोड़े से मन में ऐसा हुआ कि ये साला पूरा 1 महीना रख के बाद शायद ये हाथ ठीक नहीं होगा। फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को बोला एक काम करते चलो, ये यार ये पूरा 1 महीना हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, एक बात करो आप हाथ काट दो। मैं बोलता हूँ काट दो। डॉक्टर शॉकिंग, अरे आप 3 दिन के बाद बोल रहे, अब जब पूरा ऑपरेशन हो गया तब आप बोल रहे आप हाथ काट दो। तभी मेरे जो 2 डॉक्टर साथी थे, डॉक्टर नीलेश और डॉक्टर टेलर, उन्होंने बोला जिंदगी संभावनाओं का खेल है, आप ये मत बोलो हाथ काटो, आप 1 महीना निकाल लो, 1 महीने के बाद देखेंगे जो भी होगा। उसके साथ मेरी बात हुई थी, फिर वही बात है, जिंदगी संभावनाओं का खेल है। फिर मैंने बोला चलो ये भी कर, कोई बात चलो। तकरीबन 22 दिनों तक ऐसा हॉस्पिटल में मैंने ये हाथ को रखा। फिर वही 22 दिन हॉस्पिटल में मैंने बहुत प्यार से गुजारे, सभी के लोगों के साथ हंसना बोलना खेलना, सभी लोगों के साथ बैठना उठना। फिर 1 महीने के बाद मेरा हाथ जो है, फिर ऑपरेशन हुआ, वो बाहर निकाला गया। यहाँ से दूसरी चमड़ी लेकर यहाँ फिट कर दी गई। यहाँ भी मेरे एक बड़ा सा गड्ढा है, यहाँ फिट कर दी गई और ये हाथ बाहर निकाला गया। तभी 2 प्रॉब्लम थी मेरे पास, अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ था, प्रॉब्लम 2 थी मेरे पास। एक यहाँ पर जो गड्ढा था वो नहीं बन रहा था, और यहाँ पर जो हाथ के इर्द गिर्द जो स्टेपलर लगे हुए थे, जो टीच लिए हुए थे, तो टीच में
कुछ जम नहीं रहा था, उसमें पास हो रहा था रसी पर। तो उसका ट्रीटमेंट फिर और 1 महीना चला, महीना फिर ट्रीटमेंट चला, तकरीबन ये सब 3 महीने चला। तकरीबन आज जब मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, जनवरी से लेके मैं आज आपके साथ खड़ा हूँ, बात कर रहा हूँ, तकरीबन यहाँ तक ये चला। 5 दिन के बाद 5 दिन हो गए अभी मेरे ठीक हुए, ऐसा बोलो तो भी चलेगा, लेकिन संभावनाओं को मैंने छोड़ा नहीं। मैंने आज से 20 दिन पहले, 20-25 दिन पहले अपनी जॉब पर जाने का स्टार्ट कर दिया। पूरा दिन काम में मेरा वक्त बिताना शुरू हो गया। हाथ कहाँ पर है, हाथ है या नहीं, वो सब मैं भूल गया। फिर एक बार सोचा चलो स्कूटर चला के देख लिया, एक बार सोच चलो देख लिया। देखिए दोस्तों, मेरा हाथ अभी उंगलियां है वो ये से काम नहीं कर रही पूरी तरह से। फिर भी मैंने स्कूटर निकाला और मैं अपने ऑफिस तक स्कूटर लेकर चला गया। फिर मुझे लाइफ में संभावनाओं का पता चला कि एक भी संभावना है। तो भाई मेरा स्कूटर चलाना तय नहीं था, तो आज मैं स्कूटर चला रहा हूँ। उस दिन बड़ा आनंद आया कि चलो भाई, एक दिन ऐसा था जब मैं बोल रहा था हाथ काट दो, एक दिन ऐसा था जब डॉक्टर बोल रहे थे ये करो ये करो। आज ऐसा दिन है कि मैं बोल रहा हूँ अच्छा हो। अभी 5 दिन पहले मेरी ट्रीटमेंट जो शुरू हुई है फिजियोथेरापी की। आज आप देख रहे हैं मेरी उंगलियों थोड़ी बहुत सी जो है वो काम कर रही है। अभी तो ऑपरेशन अभी बाकी है। मैं पिछले सप्ताह ही डॉक्टर से मिलने गया फिजियोथेरापी का दिखाने के लिए कि डॉक्टर साहब अब मैं स्कूटर चलाने लगा हूँ। डॉक्टर नीलेश वेस्टर्न चौक में प्लास्टिक सर्जन के स्पेशलिस्ट है, अरोरा हॉस्पिटल करके उसका हॉस्पिटल है। उसने बोला परेश जी आप गजब के लोग, गजब के। मैंने बोला क्यों? वो बोले आप स्कूटर चलाने लगे अभी। मैंने बोला ये कोई बात, चलाने लगा। बोला आप जॉब में भी जाने लगे? तो बोला यार मैं जॉब में भी जाने लगा। उससे गुड डॉक्टर बोले गुड। देखिए दोस्तों, ये कहानी इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कभी कभी हम लोग आधे युद्ध में युद्ध छोड़कर चले जाते हैं, पूरा युद्ध देखते ही नहीं। मैं खास उन लोगों से गुजारिश करता हूँ जो आधे युद्ध में जिंदगी को छोड़कर चले जाते हैं, जिंदगी से नाता मोड़ लेते हैं। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप 1 बार फैल जाओ, 2 बार फैल जाओ, 3 बार फैल जाओ, फिर भी जिंदगी संभावनाओं का खेल है, ऐसा याद रखो। अब्दुल कलाम कितनी बार फैल गए थे, फिर भी उसने आज विश्व में डंका बजा दिया। आप जानते हैं उसकी बुक्स आपने पढ़ी होगी, विंग्स ऑफ विंग्स ऑफ फायर। तो यहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कि आज मेरे से कुछ नहीं हुआ, कल मैं करके रहूंगा। जितनी संभावना, चलो क्यों ना एक बार ट्राई कर ली जाए। हम लोग भाई ट्राई नहीं करते और अपना जो युद्ध का मैदान है वो सब छोड़ के चले जाते हैं। तो उसी दोस्तों के लिए आज मैंने ये वीडियो खास टाइम निकाल के बनाई है। मेरी चैनल में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो वीडियो है वो देख रहे थे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं है चलो आज एग्जाम दी और पास हो गए, कहीं से सुना पेपर फूट गया, कहीं से सुना वो हुआ, वो तो होता ही रहेगा। क्या पता कल हमारी बारी आ जाए। संभावनाओं का खेल है दोस्तों। तो प्लीज दोस्तों, आप अपने जीवन में कभी भी कहीं भी जिंदगी को मायूस मत, जिंदगी को पूरी संभावनाओं से देखिए। हर घंटे में एक नई संभावना आपके सामने खड़ी होगी,
दोस्तों क्या पता वो आपको कहां से कहां तक ले जाए। और वही मैं आपके सामने खड़ा हूं अभी, वही वारिस जिसके हाथ कटने की बात हुई, आज वो हाथ से बात कर रहा है। तो आई थैंक्स गिरिराज हॉस्पिटल, आई थैंक्स डॉक्टर नीलेश, आई थैंक्स डॉक्टर टेलर, आई थैंक्स गिरिराज हॉस्पिटल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है डॉक्टर उसको और उसकी सारी टीम को, जो टीम मेरे इतनी थी वो टीम सब पॉजिटिव थी, उसकी सारी टीम को मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। और मैं अपने जरिए से आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज 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 दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कई दिनों से 10-12 साल के लड़के सुसाइड कर रहे हैं। मत करो ऐसा, जिंदगी संभावना का खेल है, अगर आगे जाके कुछ ना होगा, कुछ तो होगा। भगवान ने आपको इस पर भेजा है तो भगवान आपका कुछ अच्छा करेंगे करेंगे करेंगे। सिर्फ आपको देखना है कहां से अच्छा लेना है, यही आपको देखना है, कहां से अच्छा लेना है, कहां से अच्छा हो सकता है। आई होप कि आप मेरे वीडियो देख के ये सब बातें आपके दिमाग में रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी।